एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना शर्मा और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ चुके होते हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये नहीं समझ में आता है कि हम कहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पॉजिटिव लिखेंगे और कहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे। तो इस वीडियो में आज हम यही सब कुछ सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास है क्या। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली आपके पास क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है एंथैल्पी, राइट। तो एंथैल्पी बेसिकली क्या है? एंथैल्पी एनर्जी होती है। ये एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी का चेंज जो जब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है किसी भी गैसियस एटम में। कोई गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो वो एनर्जी को लिबरेट कर देता है या फिर वो एनर्जी को लेता है, और ये जो चेंज आता है उसकी एनर्जी में, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट करेंगे उसको डेल्टा ई जी एच से। डेल्टा ई जी एच से हम उसको डिनोट करेंगे, राइट। अब याद रखना हमें कि जो ई जी एच आपने लिखा, जो आप यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू इसमें लिख रहे हैं, वन सेकेंड, जो आप लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो ध्यान ये रखना है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सक्सेसिव, उसको हम या जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव ही आती हैं। कौन से केसेस में ये वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, कौन से केसेस में ये वैल्यू पॉजिटिव आती हैं? तो इसके लिए हम एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना आसानी से खाना बड़ी इंटरेस्ट से खाएंगे, है ना। तो उस केस में बड़ी खुशी से आप उस खाने को खा लेंगे। लेकिन जब आपको भूख नहीं लगी, आपके सामने खाना भी होगा तो आप उसको नहीं खाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जैसे सपोज़ करो कोई एटम है आपके पास और एटम आपका जो है वो फुली फिल्ड है। कोई भी एटम है, मान के चलते हैं कोई भी एटम है और एटम हमारा जो है वो फुली फिल्ड है। अब इस फुली फिल्ड एटम में क्या आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। हम इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं डाल सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसको इसकी नीड ही नहीं है। अगर फिर भी हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो हमको ही एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस केस में जो डेल्टा ई जी की वैल्यू होती है, ई जी एच की वैल्यू होती है, वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में मान के चलते हैं कि मेरा जो एटम है, जैसे मान लो ऑक्सीजन लिया मैंने, ऑक्सीजन का आपने पढ़ा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। तो इसको बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? इसको 2 की ज़रूरत है। तो पहले आपने 1 इलेक्ट्रॉन डाला, ये बन गया O नेगेटिव, मोनोवैलेंट एनायन बन गया, ठीक है। इस दौरान इसकी जो एनर्जी की वैल्यू आई, जो इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव आती है। अब इसमें जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करते हैं तो अब ये इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में रिपल्शन करते हैं, और इसलिए अब जब ये O2 नेगेटिव बनता है तो ये जर्नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पर जो डेल्टा ई जी की वैल्यू है, डेल्टा ई जी एच की वैल्यू है, वो नेगेटिव ना हो करके पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? नंबर 1, अगर आपका एटम फुली फिल्ड है या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो इन केसेस में इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से ऐड होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हमने ऐसे केसेस में करना हो तो डेल्टा ई जी की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे पॉजिटिव या हम लिखेंगे लेस नेगेटिव। ध्यान रहे, हम लिखेंगे पॉजिटिव या लेस नेगेटिव। और जब हमारे पास कोई एटम हो जो अनस्टेबल हो लेकिन उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हों, तो उस केस में जो ई जी की वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव ही आती है। ध्यान देना है कि ये वैल्यूज़ कभी कभी, मैक्सिमम केसेस में तो नेगेटिव ही होती हैं, लेकिन इन केसेस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो, या फिर कहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो या एनायन में आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर रहे हों, तब भी आपके पास वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं। देखिए क्या कहा मैंने, जब आपके पास स्टेबल या फिर नोबल कन्फिग्रेशन हो और कोई एनायन हो, तब ही आपके पास
इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर डेल्टा EGH की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अदरवाइज़ ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नियॉन का केस लेते हैं। नियॉन एक नोबल मेटल है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 10। अब देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, आप इसके अंदर फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है, जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो ये होगा ही नहीं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का इसको देना पड़ेगा, तो तब इसकी वैल्यू, इस एनर्जी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी, ना कि नेगेटिव, यानी कि एनर्जी आपने प्रोवाइड की। अब आता है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर हैं, नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका एटम सिमेट्रिकल होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सिमेट्रिकल होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सिमेट्रिकल का मतलब ही यही है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। तो एक स्टेबल चीज़ में इलेक्ट्रॉन को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब भी है तो डेल्टा EGH की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। पॉजिटिव का सीधा सा मतलब क्या है कि हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। जब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगी, ये हुआ 1s2 2s2 है ना, 2p6 2p3 सॉरी, और 3 का मतलब है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। और जब देखो, जब आप इन इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हो तो आप एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन देते हो, तो आपका जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाता है, आपका कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। तो जब भी आपके पास सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन हो तो आपका जो एटम है वो स्टेबल होता है। उस केस में वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं करता, इसलिए उसकी एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसलिए उसकी एनर्जी की वैल्यू को हम पॉजिटिव लिखेंगे। अगला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, आपके न्यूक्लियस पे कितना इफ़ेक्टिव चार्ज है, आपका न्यूक्लियस कितने पावरफुल तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब आपके पास जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। तो लेकिन कुछ और फैक्टर भी हैं, ठीक है, लेकिन जनरली हम क्या कहेंगे कि जब भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, EGH डेल्टा EGH की वैल्यू आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगी, है ना, या आपके पास नेगेटिव आएगी। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप ग्रुप में चलते हैं तो ग्रुप में आपके पास न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन बट साथ में स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, यानी कि जो शेल्स होती हैं वो भी न्यूक्लियस से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में एक दीवार का काम करती हैं। ये क्या है, एक स्क्रीन की तरह काम करती हैं। तो ये न्यूक्लियस के इफ़ेक्ट को इस इलेक्ट्रॉन पे आने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच नहीं पाता है। तो ध्यान रखना कि जब हम ग्रुप में चलना शुरू होते हैं तो ग्रुप में जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होने लगता है, और उसकी वजह से जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा ओवर पावर कर जाता है। उस केस में आपका जो न्यूक्लियस है वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता, और उस केस में जो आपके पास डेल्टा EGH की वैल्यू होती हैं वो नेगेटिव होने की बजाय क्या हो जाती हैं, लेस नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ये फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो एटॉमिक साइज़ का है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो जो न्यूक्लियस की पावर है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की, उसको खींचने की, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि जो डिस्टेंस है, ये आपके पास न्यूक्लियस है और यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन है,
तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ही आपके पास एटम बड़ा होना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ना लग जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम हो जाएगी, और पावर कम होगी तो डेल्टा Eg की वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव होने की बजाय क्या हो जाएगी, पॉजिटिव या फिर लेस नेगेटिव, या आप लिखेंगे उसको लेस नेगेटिव। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने आज सीखी हैं वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा डिपेंड करेगी कि आपका एटम, क्या एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है या नहीं। कोई भी एटम है, अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके स्टेबल हो जाता है, तो आपके पास डेल्टा EgH की वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी कि वो एनर्जी लिबरेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि एटम जितना पावरफुल होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेगा। मोर पावरफुल एटम, यानी कि एटम का साइज़ जितना छोटा होगा वो आसानी से, स्मॉलर साइज़ का जो एटम होता है, स्मॉलर साइज़ का एटम ज़्यादा पावरफुल होगा, मोर पावरफुल होगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मोर पावरफुल होगा तो वहाँ पर भी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो डेल्टा EgH है वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जब भी आप नोबल गैसेस लेंगे तो नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। कौन सी गैसेस? नोबल। तो जो नोबल हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, और ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड नहीं करते हैं, वो ऐड नहीं करते हैं। तो उस केस में डेल्टा EgH की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आप एनर्जी देंगे। तो ध्यान रखना है कि जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अगर एटम आसानी से खुद ही इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है, उसको ले सकता है, तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।